एवरीवन, आज के वीडियो में हम प्रश्नावली 5.3 का क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे। वीडियो को पूरा देखें, ध्यान से देखें, जिससे सभी सवाल आपको अच्छे से समझ में आए। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। क्वेश्चन नंबर 3 है, एक एपी में पहला सवाल है a बराबर 5, d बराबर 3 और a n बराबर 50 दिया है और n और s n हमें ज्ञात करना है। देखिए a, d और a n हमें दिया गया है और हमें ज्ञात करना है n का मान और एस एन का मान। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर ए एन बराबर 50 दिया है, ए एन बराबर 50। तो चूंकि हम जानते हैं एन वा पद ज्ञात करने का सूत्र होता है ए प्लस एन माइनस 1 गुणा डी बराबर 50। ठीक है, ए का मान हमें 5 दिया है, यहाँ पे 5 रख देंगे, प्लस एन का मान हमें ज्ञात करना है, डी हमें दिया गया है 3 बराबर 50। इसको हल कर लेंगे, इस 5 को इधर लेकर जाएंगे, पक्षांतरण करेंगे तो यहाँ पर बचेगा n माइनस 1 गुणा 3 बराबर 50। ये इधर आएगा तो माइनस का 5 हो गया। इसको आगे हल करेंगे तो n माइनस 1 गुणा 3 बराबर 50 में से 5 को घटाएंगे 45 आ जाएगा और n माइनस 1 को यहीं रहने देंगे। ये 3 गुणा में है, पक्षांतरण करने पर इधर लेकर जाएंगे तो भाग में चला जाएगा और इसको हम बटा में लिखेंगे। 3 का भाग 45 में देंगे, 3 एकम 3, यहाँ पर हो गया 15, 3 पंजे 15, तो 45 में 3 का भाग 15 बार गया, n माइनस 1 बराबर आ गया 15। ठीक है, अब n का मान ज्ञात करेंगे, -1 को उधर लेकर जाएंगे, पक्षांतरण करने पर प्लस का हो जाएगा, 15 + 1 हो गया और n का मान हमारा 16 आ गया। ठीक है, तो एक मान तो हमने ज्ञात कर लिया, हमें n का मान ज्ञात करना था। अब दूसरा जो है Sn ज्ञात करना है। तो देखिए यहाँ पर अंतिम पद दिया गया है an बराबर 50। ठीक है, तो इसको Sn बराबर n/2 और ये प्रथम पद और ये अंतिम पद। ठीक है, तीनों रूप का सूत्र मैंने आपको समझाया है 5.3 के शुरुआत के वीडियो में, जिसमें मैंने पहला सवाल आपको समझा रखा है। ठीक है, तो देखिए Sn बराबर n/2 a प्लस an हमें दिया गया है, a हमें दिया गया है और n का मान हमने निकाला है 16। ठीक है, तो यहाँ पर बस मान रख देंगे और Sn का मान आ जाएगा। तो n हमारा 16 आया है, तो यहाँ क्या लिख देंगे, S16 बराबर n का मान 16/2। ये हो गया a का मान हमें दिया गया है जो कि 5 है और an का मान हमें दिया गया है जो कि 50 है। इसको हम हल कर रहे हैं। यहाँ पर S16 बराबर 2 का भाग 16 में देंगे तो 8 बार जाएगा, 2 × 8 = 16 और यहाँ पर 50 में 5 जोड़ेंगे तो 55 हो जाएगा, बराबर यहाँ पर 8 को 55 से गुणा करेंगे तो 440। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा S16 का मान आ गया 440। यही आंसर है। ठीक है, हमसे यही पूछा गया था और यहाँ n का मान 16 लिखा है। ठीक है, यहाँ लिख देंगे n बराबर 16, Sn बराबर 440। यही आंसर है। चलिए इसका दूसरा सवाल करते हैं, जिसमें a बराबर 7, a 13 बराबर 35 दिया है, d और s 13 ज्ञात कीजिए। देखिए a बराबर 7 दिया है, a 13 बराबर 35 दिया है और हमें d का मान ज्ञात करना है और एक s 13 ज्ञात करना है। ठीक है, ये सवाल बहुत आसान है जब आपको सूत्र याद है। 5.3 को शुरू करने से पहले मैंने आपको सूत्र समझाए हैं, उन सूत्रों को ज़रूर याद करें जिससे आप सवाल आसानी से कर पाएँ। ठीक है, चलिए यहाँ पर देखिए a 13 बराबर 35 दिया गया है। a 13 को हम क्या लिख सकते हैं, a 13 बराबर दिया गया है 35, तो यहाँ पर a प्लस 12d, a 13 को लिखा है बराबर 35। a का मान हमें 7 दिया गया है तो a का मान 7 रख देंगे, 7 + 12d बराबर 35। 7 का पक्षांतरण कर देंगे, 35
-7 प्लस का था, इधर आके माइनस हो गया। और 12D बराबर 35 में से 7 को घटा रहे हैं 28 हो जाएगा। और यहाँ पर D बराबर गुणा में है 12, इधर जाएगा पक्षांतरण करेंगे भाग में चला जाएगा, जिसे हम बटा में लिख रहे हैं। और यहाँ 4 से काट देंगे, देखिए 4 × 12 और यहाँ पर 4 × 7 28। तो हमारे पास D का मान 7/3 आ जाएगा। D बराबर 7/3। तो एक मान तो हमने ज्ञात कर लिया जो कि D का ज्ञात करना था। अब S13 ज्ञात करना है। देखिए S13 बराबर, चूँकि हम जानते हैं Sn बराबर n/2 a प्लस, जब अंतिम पद दिया होता है तो हम a + an इस वाले सूत्र का प्रयोग करते हैं। देखिए यहाँ पर S13 ज्ञात करना है और A13 दिया गया है, तो यहाँ पर an के स्थान पर A13 रख देंगे। ठीक है, तो देखिए S13 बराबर n/2, n कितना है 13/2, 13 मान n का है। यहाँ पर a लिखेंगे, a का मान 7 दिया है हमें, प्लस an A13 का मान हमें 35 दिया है, तो यहाँ पर 35 लिखेंगे। और अब इसे हम हल कर रहे हैं। S13 बराबर 13/2, 7 में 35 को जोड़ेंगे 42 हो जाएगा। और S13 बराबर, देखिए 2 का भाग 42 में देंगे तो 21 बार जाएगा। ठीक है, और 13 को 21 से गुणा कर देंगे तो हमारे पास 273 आ जाएगा। और यही हमारा आंसर है। 2 आंसर ज्ञात करने थे, एक तो D का मान ज्ञात करना था और एक S13 ज्ञात करना था। दोनों हमने ज्ञात कर लिए। ठीक है, इसका तीसरा सवाल है A12 बराबर 37 और D बराबर 3 दिया है। A और S12 ज्ञात कीजिए। देखिए A12 बराबर 37 दिया है, D बराबर 3 दिया है और हमें A का मान ज्ञात करना है और एक S12 का मान ज्ञात करना है। 2 के मान हमें ज्ञात करने हैं। देखिए हमें दिया गया है A12 बराबर 37, तो A12 बराबर 37 है। इसको हम लिख सकते हैं A + 11 D बराबर 37। यहाँ पर इसको हल करेंगे। A का मान हमें ज्ञात करना है, प्लस 3 D का मान हमें 3 दिया है। तो यहाँ पर जब 11 को 3 से गुणा करेंगे तो 11 × 3 = 33 आ जाएगा। 33 बराबर 37। और A का मान हम आसानी से ज्ञात कर पा रहे हैं, पक्षांतरण कर देंगे 37 - 33 हो जाएगा। तो यहाँ पर A का मान आ गया, 37 में से 33 घटाएंगे तो 4। तो A का मान हमारे पास आया 4। A का मान हमने ज्ञात कर लिया। ठीक है, अब हमें S12 का मान ज्ञात करना है। ठीक है, तो देखिए हम जानते हैं कि चूँकि Sn बराबर n/2 a + an अंतिम पद है। ठीक है, यहाँ पर A12 अंतिम पद होगा, S12 हम ज्ञात कर रहे हैं, तो an के स्थान पर A12 का मान 37 हम रख देंगे और A हमने निकाल लिया है। ठीक है, अब देखिए S12 का मान ज्ञात कर रहे हैं। S12 बराबर n/2, तो n का मान यहाँ पर 12 हो जाएगा, ये तो 12/2। A का मान यहाँ पर 4 हमने ज्ञात किया है और प्लस an अंतिम पद A12 37 है, 37। अब इसको हम हल कर रहे हैं, तो यहाँ पर S12 बराबर 12 में 2 का भाग देंगे तो 2 × 6 = 12, 6 आ गया। और 37 और 4 को जोड़ेंगे तो 41 हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ S12 बराबर 41 को 6 से गुणा करेंगे 246 आया। यही हमें ज्ञात करना था S12 का मान। ये हमारे आंसर हो गए दोनों। इसका चौथा सवाल देखिए, A3 बराबर 15 और S10 बराबर 125 दिया है। D और A10 ज्ञात कीजिए।
देखिए A3 बराबर 15 दिया है, S10 बराबर 125 दिया है, D और A10 का मान हमें ज्ञात करना है। A3 को हम लिख सकते हैं A+2D बराबर 15, इसको समीकरण नंबर 1 नाम दे देंगे। अब देखिए S10 बराबर 125 दिया है, S10 बराबर 125, ठीक है। तो यहाँ पर चूँकि हम जानते हैं SN बराबर होता है N/2 2A प्लस N-1 गुणा D, ठीक है। इस वाले सूत्र का उपयोग हम यहाँ कर रहे हैं। अब देखिए S10, तो यहाँ पर N का मान तो हो गया 10, तो यहाँ 10/2 2A, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 2A प्लस N-1 यानी 10-1 और D, ठीक है, और बराबर में 125। अब इसको हम हल कर लेंगे। देखिए 10 में 2 का भाग देंगे, 2 पंजे 10, यहाँ पर 5 आया और यहाँ 2A प्लस 10 में से 1 को घटाएंगे 9, D से गुणा हो जाएगा और बराबर में 125, ठीक है। अब 5 गुणा में है, इधर जाएगा, पक्षांतरण करने पर भाग में चला जाएगा। यहाँ 2A प्लस 9D बराबर 125, ये भाग में जाएगा, बटा में लिख देंगे और 5 से 125 को काटेंगे, 25 बार कट जाएगा। 2A प्लस 9D बराबर आया 25, इसको समीकरण नंबर 2 नाम दे देंगे, ठीक है। अब देखिए ये समीकरण 1 है और ये समीकरण 2 है। अगर हम इस समीकरण 1 को 2 से गुणा कर दें तो A के गुणांक समान हो जाएंगे और हम आसानी से विलोपन विधि लगा लेंगे। तो यहाँ पर समीकरण 1 को 2 से गुणा करने पर 2A प्लस 4D बराबर 30, पूरी समीकरण को गुणा किया है हमने, ठीक है। अब इसका नाम दे देते हैं हम समीकरण नंबर 3, ठीक है। तो समीकरण 2 और 3 इनके A के गुणांक समान है, विलोपन विधि लगा रहे हैं, ठीक है। तो समीकरण 2 में से 3 को घटा देंगे, समीकरण 2 माइनस समीकरण 3, कौन सी विधि लगा रहे हैं? विलोपन विधि। 2A प्लस 9D बराबर 25 और यहाँ पर 2A प्लस 4D बराबर 30, यहाँ पर चिन्ह माइनस माइनस माइनस, ये आपस में कैंसिल, 9 में से 4 को घटाएंगे तो 5D आ गया, माइनस का 30 बड़ा है 25 से, तो माइनस के 30 में से 25 को घटाएंगे -5 आ जाएगा और D बराबर -5/5, तो हमारे पास D का मान आ जाएगा -1। D का मान हमें ज्ञात करना था और अब हमें ज्ञात करना है A10 का मान, ठीक है। तो इसके लिए सबसे पहले तो D का मान समीकरण 1 में रख देते हैं और A का मान ज्ञात कर लेते हैं। समीकरण 1 में D का मान रखने पर, समीकरण 1 क्या थी हमारी? समीकरण 1 थी A प्लस 2D बराबर 15, इसमें D का मान रख रहे हैं तो A प्लस 2D के स्थान पर -1 बराबर 15, A प्लस ये हो गया -2 बराबर 15, ठीक है। और A प्लस माइनस गुणा होके माइनस हो जाता है तो यहाँ पर -2 आ गया। अब A का मान ज्ञात कर रहे हैं, A बराबर -2 को उधर भेजेंगे तो 15 और -2 उधर जाएगा तो +2। A का मान हमारा आया, 15 में 2 को जोड़ा 17, ये A का मान आ गया, ये D का मान आया था, ठीक है। अब हम A10 का मान ज्ञात करेंगे। A10 का मान ज्ञात करेंगे क्योंकि हम जानते हैं कि nवा पद ज्ञात करने का सूत्र होता है A प्लस n-1 गुणा D, ठीक है। तो यहाँ पर A10, तो A का मान हमारा था 17 प्लस n का मान यहाँ पर 10 है, 10 -1 और D हमने निकाला था जो आया था -1, ठीक
ठीक है, मान रख दिया, इसको हल कर रहे हैं। 17 प्लस 10 में से 1 गया तो 9, और ये गुणा कर रहे हैं -1 से, तो 8 10 बराबर 17 प्लस माइनस माइनस और 9 एकम 9। 10 बराबर 17, 17 में से 9 को घटाएंगे, हमारे पास आ गया 8। 10 का मान आ गया 8, यही हमारा आंसर है। D बराबर -1 और 10 बराबर 8। अगला सवाल करते हैं। 5वां सवाल दिया गया है इसका, D बराबर 5 और S9 बराबर 75 दिया है। A और A9 ज्ञात कीजिए। D बराबर 5, S9 बराबर 75 हमें दिया गया है। A का मान और A9 हमें ज्ञात करना है। ठीक है, तो देखिए S9 बराबर 75, और चूँकि हम जानते हैं SN बराबर होता है n/2 2A प्लस n-1 गुणा D। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए n का मान तो 9 हो जाएगा, तो हम यहाँ पर 9/2 लिखेंगे। 2A प्लस n का मान 9, 9 माइनस 1 D 5। ठीक है, और बराबर में 75। 9/2 2A प्लस 9 में से 1 को घटाया 8 हो गया, और 8 को 5 से गुणा किया, 8 पंजे 40 बराबर में 75। अब देखिए 9/2 गुणा हो रहा है, हम इस 9/2 को इधर ले जाएंगे पक्षांतरण करके, तो यहाँ पर 2A प्लस 40 बचेगा, और यहाँ पर 75 गुणा, देखो 9/2 है तो इधर पक्षांतरण करने पर 2/9 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ हम 3 से काट देते हैं। 3 तिया 9, 3 दूनी 6, 1 बचा, 3 पंजे 15। ठीक है, और 25 है, 25 को 2 से गुणा किया, 25 दूनी 50 और बटा में 3। ठीक है, तो यहाँ पर 2A प्लस 40 बराबर आया 50/3, और इस 40 का भी पक्षांतरण कर देंगे, तो 50/3 माइनस 40। 2A बराबर लघुत्तम आया 3, यहाँ पर 50 आएगा, 40 को 3 से गुणा किया, 120 हो गया, 120 में से 50 को घटाया, -70 आ जाएगा बटा 3। ठीक है, और यहाँ A बराबर, ये 2 गुणा में था, जब हम इसको इधर लेकर जा रहे हैं तो भाग में हो जाएगा, -70/3 गुणा 2 को लिख रहे हैं 1/2, गुणा में था भाग में चला गया तो बटा में लिखा है। अब देखिए 2 से 70 कट जाएगा 35 बार, और यहाँ पर आ जाएगा -35 और बटा में है 3, तो A का मान हमारे पास आ गया -35/3। एक मान हमने ज्ञात कर लिया A का। ठीक है, अब हमें A9 ज्ञात करना है। A9 बराबर A प्लस 8D। ठीक है, तो यहाँ पर A का मान लिख रहे हैं -35/3 प्लस 8, और D का मान हमें सवाल में दिया गया है 5, गुणा कर देंगे बराबर -35/3 प्लस 8 पंजे 40, तो यहाँ पर 40 लिखेंगे। अब देखिए लघुत्तम लेंगे, 3 आएगा, -35 प्लस यहाँ पर 120 हो जाएगा बराबर, अब हम प्लस के 120 है और यहाँ पर माइनस के 35 है, तो बड़ी संख्या में से छोटी संख्या घटाएंगे और प्लस का ही चिन्ह आ जाएगा, तो हमारे पास यहाँ पर आ गया 85/3। ठीक है, तो A9 का मान हमारे पास 85/3 आ जाएगा। A बराबर -35/3 और A9 बराबर 85/3, यही हमारा आंसर है। देखिए इसका छठा सवाल दिया है, A बराबर 2, D बराबर 8 और SN बराबर 90 दिया है। N और AN हमें ज्ञात करना है। ठीक है, देखिए A बराबर 2 दिया है, D बराबर 8 दिया है, SN बराबर 90 दिया है, और हमें N का मान ज्ञात करना है और AN का भी मान ज्ञात करना है। देखिए
एस एन बराबर 90 दिया है और चूँकि हम जानते हैं एन पदों का योग का सूत्र होता है n/2 2a प्लस n-1 गुणा d बराबर हो गया ये 90। अब यहाँ पर n का मान हमें दिया नहीं है, निकालना है, तो n के स्थान पर n नहीं लिखेंगे और a हमें दिया है 2, तो 2 को 2 से गुणा करेंगे तो 4 हो जाएगा, प्लस n हमें निकालना है, d का मान हमें दिया है 8 और बराबर में 90। देखिए इसको आगे हल कर रहे हैं, n/2 ये हो गया 4 प्लस 8n माइनस 8 एकम 8 बराबर 90। देखिए इन सब में से 2 कॉमन आ रहा है, यहाँ n/2 और यहाँ पर कॉमन आया 2, तो यहाँ बचेगा 2 2 दूनी 4 प्लस 2 चौके 8 और माइनस 4 बराबर 90। इन सब में से जब हमने बाहर 2 कॉमन ले लिया, अंदर बचा ये, ठीक है, ये 2 से 2 कट गया, n यहाँ पर देखिए -4 और ये 2, तो -4 में से 2 को घटा देंगे तो हमारे पास आ जाएगा -2, तो यहाँ पर 4n -2 और बराबर 90। ठीक है, अब देखिए 4n को n से गुणा करेंगे तो 4n² और -2 को n से गुणा करेंगे तो -2n और बराबर में 90। देखिए यहाँ पर भी 2 कॉमन आ रहा है, यहाँ पर हो जाएगा 2n² माइनस n बराबर 90। 2 को पक्षांतरण करेंगे, भाग में चला जाएगा, यहाँ पर 2n² माइनस n बचेगा, तो यहाँ 90/2 और 2 से 90 को काटने पर 45 आ जाएगा। अब हमारे पास 2n² माइनस n बराबर 45 आया। ठीक है, इस 45 को इधर लेके आएंगे, 2n² माइनस n और ये -45 पक्षांतरण किया है, चिन्ह चेंज हो गया। ठीक है, अब देखिए 45 को 2 से गुणा कर रहे हैं तो हमारे पास 90 आ रहा है और 90 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो देखिए 2 का दे रहे हैं तो यहाँ 45 आ जाएगा। अब 3 का भाग दे रहे हैं 15 आ जाएगा, फिर 3 का भाग देंगे, 3 पंजे 15, 5 एकम 5। इनको इस तरह से अरेंज करेंगे कि 2 संख्याओं में 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 5 को कि हमें -n मिल जाए। ये हमें कैसे पता चलेगा कि जोड़ेंगे या घटाएंगे? 2 टुकड़े करेंगे जिसको इसके अचर पद के चिन्ह से, यहाँ पर माइनस है तो हम घटाएंगे। तो देखिए अगर हम 5 दूनी 10, 3 तिया 9 इनको लेते हैं और इसको हम माइनस का लेते हैं और ये प्लस का लेते हैं, तो देखिए घटा रहे हैं हम 10 में से 9 को तो -1 आ रहा है और जब गुणा करेंगे तो भी हमें 90 आ जाएगा माइनस का। तो ये हमारे 2n² माइनस 10n प्लस 9n माइनस 45 बराबर 0। ठीक है, अब देखिए 2 कॉमन लेंगे, n भी कॉमन आ रहा है, n -5 बचेगा प्लस 9 कॉमन लिया है, n 9 पंजे 45 बराबर 0। ठीक है, अब देखिए n-5 और n-5 कॉमन आ गया, ये बचा 2n प्लस 9 बराबर 0। इसको आगे हल करेंगे तो n-5 बराबर 0 या 2n प्लस 9 बराबर 0। तो यहाँ पर n बराबर आया 5 या 2n बराबर पक्षांतर करने पर -9 हो गया और n बराबर -9/2। अब देखिए यहाँ पर ध्यान से देखिए n का मान कभी भी ऋणात्मक नहीं हो सकता, अतः हम इसको नहीं लेंगे। n बराबर -9/2 को छोड़ने पर n का मान ऋणात्मक
n पदों की संख्या है, अतः हम इस तरह का ये मान नहीं लेंगे। तो हमारा n का मान आएगा n बराबर 5। ठीक है, n बराबर हमारा आया 5। अब हमें an का मान ज्ञात करना है, क्योंकि हम जानते हैं n व पद ज्ञात करने का सूत्र होता है a प्लस n माइनस 1 गुणा d। ठीक है, हमें n का मान 5 आया है, a5 ज्ञात करेंगे। a प्लस 5 में से 1 गया तो 4d हो गया, और a5 बराबर a का मान 2 और 4 और d का मान 8। ठीक है, ये सब मान हमें सवाल में दिए गए हैं। तो a5 बराबर 2 प्लस 8 चौक 32, और यहाँ पर आ जाएगा 34। ठीक है, तो हमारा a5 बराबर आ गया 34 और n का मान आ गया 5। यही हमारा आंसर है। 5.3 के क्वेश्चन नंबर 3 में 10 सवाल है। 6 सवाल हम कर चुके हैं, इसके आगे के सवाल अगले वीडियो में करेंगे। आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताएं, लाइक करना ना भूलें, और जो यहाँ नए हैं सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, जिससे आने वाले सभी वीडियोस आप आसानी से देख पाएँ। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और अपनी प्यारी सी मुस्कुराहट के साथ पढ़ते रहिए गणित। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।